नमामि बुद्धं गुणसागरं तं सत्ता सदा होन्तु सुखी अवैरा। नमामि धम्मं सुगतेन देशितं सत्ता सदा होन्तु सुखी अवैरा। नमामि संघं मुनिराज सावकं सत्ता सदा होन्तु सुखी अवैरा। नमामि पच्चेक बुद्धं विशुद्धं सत्ता सदा होन्तु सुखी अवैरा। कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं महश्च। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्व वंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध, हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, जिनके धम्म के कारवां को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और आप सब श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं एवं धार्मिक परिवार, आज आपने इस एक नया घर बनाया, तो नए घर में आपने एक धम्म पुत्र को, बुद्ध पुत्र को आपने निमंत्रित किया। उसी के अनुसंधान में दो शब्द कहूँगा आपको। ये इंसान के रहने के लिए मकान बनाया है ना, मकान बनाया ना हमने। देखिए भगवान बुद्ध का कहना क्या है कि हमारा जो शरीर है वो कितना मूल्यवान है। किच्छो मनुष्य पटिलाभो किच्छो मच्चानम जीवितम किच्छो सद्धम्म सवणम किच्छो बुद्धानम उपादो। क्या कहा कि मनुष्य का जीवन मिलता है ना, वो बहुत दुर्लभ है। भगवान बुद्ध का कहना ये किच्छो माने कठिन है, मनुष्य का जीवन मिलना कठिन है। हमको शरीर मिलता है ना, वो बहुत कठिन है, दुर्लभ है। आप कहेंगे बंदे जी ऐसा तो सब लोग कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं ना कि किस तरह से हमारा शरीर है वो मूल्यवान है। और इसी के अनुसंधान में ये आपके जो कार्यक्रम है उसी के अनुसंधान में भी हम समझेंगे। तो देखिए हमारा जो रहने का मकान है वो कितना अच्छा है ना। देखो कितना अच्छा बनाया हमने, सुख है, सुविधा है, ऐसी लगवाते हैं, अच्छा सा बाथरूम बनाते हैं, सब कुछ अच्छा किचन बनाते, सब कुछ अच्छा है ना, एकदम मैंने ऐसा सबसे अच्छा है ना। मनुष्य का मकान ऐसा होता है ना, कुत्ते बिल्ली का ऐसा होता है क्या? कुत्ता है, बिल्ली है, बाघ है, शेर है, उनका मकान कैसा होता है? बहुत चीला चालू होता है ना। उनके अंदर का ऐसी सगवड़ थोड़ी करेगा, वो नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास जो मकान है वो मूल्यवान नहीं है। तो उनके पास कौन सा मकान है? उनके पास जो शरीर है ना, शरीर, हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर क्या है? एक मकान है। हमारा शरीर है वो एक मकान है। ये मकान मूल्यवान है, इसीलिए ये मकान मूल्यवान है, समझे? ये मकान मूल्यवान है, इसीलिए ये मूल्यवान मकान है, बराबर। कुत्ता है, बिल्ली है, बाघ है, शेर है, पशु पक्षी है, उनके पास जो शरीर है, शरीर रूपी जो मकान है वो मूल्यवान नहीं है। तो उसके रहने के लिए जो मकान है वो भी मूल्यवान नहीं है, बराबर। आप कहेंगे और भी अच्छी तरह से समझाता हूँ। हमारे पास कोई साधारण कांच का टुकड़ा होता ना, कांच का हीरा आता ना, कांच का हीरा, नकली हीरा आता है, नकली हीरा आपके पास है, और एक हीरा आपके पास असली है। हाँ देखो, असली हीरा है, एक नकली है। तो आप नकली हीरे को कैसे रखेंगे? किधर भी रख देंगे ना, किधर भी रख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। और असली हीरे को कैसे रखेंगे? तिजोरी में रखेंगे, तिजोरी के अंदर तिजोरी, हाँ तिजोरी के अंदर तिजोरी रखेंगे ना, बहुत संभाल कर रखेंगे।
हाँ, तो ऐसा है। देखो ये हीरे के लिए मकान कैसा बनाया, हीरे के लिए मकान बनाया ना, तिजोरी क्या है, वो हीरे का मकान है। आपने कितना अच्छा मकान बनाया उनके लिए। हाँ? और कांच नकली हीरा था तो उनके लिए क्या बनाया, कुछ नहीं, कहीं पर भी रख देते। उसी तरह से ये हमारे पास जो शरीर है वो मकान है। हाँ? तो आपने जो मकान बनाया तो ये मकान है मूल्यवान, उनको रहने के लिए बनाया है, समझे। तो अभी क्या करने का है, हमें इस जो मूल्यवान हमारे पास मकान है, शरीर है, उसकी सार्थकता को साबित करना है ना। सार्थकता, ये मकान है वो सार्थक कैसे बने, आप सोचिए। ये हमारे पास मूल्यवान मकान है, वो सार्थक कैसे बने, उनका कीमत कैसे तय हो, कैसे तय करेंगे। तो बोला कि आपको धम्मवान बनना पड़ेगा, धम्म को समझना पड़ेगा। भगवान बुद्ध का जो धम्म है उनको अनुसरण करना पड़ेगा, तभी जाके आप कह सकते हैं कि हम मकान का मूल्य कर रहे, समझे। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा किच्छो सद्धम्म सवर्णम, अर्थात धम्म देशना को सुनना, धर्म श्रवण करना बहुत दुर्लभ है, समझिए। तो धर्म श्रवण करना, धर्म देशना बहुत दुर्लभ होता है। किसी को भिक्षु को बुलाना बहुत दुर्लभ होता है। लेकिन हम धम्म का प्रतिपादन नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हमको कोई धम्म सिखाता नहीं है। हम कभी कोई भिक्षु को बुलाते नहीं, और बुलाते हैं तो हमको पता नहीं है, हमने अध्ययन नहीं किया है किस तरह से कोई भिक्षु है उनको किस तरह से याचना करनी चाहिए, किस तरह से उनको त्रिशरण पंचशील की याचना करनी, कुछ भी हमको सिखाया नहीं है। हम कैसे अनुयायी है बाबा साहब के। बाबा साहब के अनुयायी आप तभी बनेंगे जब आप धम्म का अच्छी तरह से अनुसरण करेंगे। कोई भी भिक्षु आता है तो कैसे उनको हम उनका स्वागत कैसे करेंगे, किसी को मालूम नहीं। याद रखिएगा, छोटे से शब्द में बताता हूँ। कोई भी भिक्षु को बुलाना है तो आप उनको 12 बजे पहले उनको भोजन दान दीजिए। 12 बजे पहले उनको भोजन दान दीजिए। कोई भी भिक्षु आपको, जो भी भिक्षु आपको अच्छा लगता है उनको बुलाए ना, तो उनको 12 बजे पहले उनको खाना दे देना, बराबर। और जब भी वो आता है, या तो उनको लेने के लिए जाइए और छोड़ने के लिए जाइए, या तो उनको प्रबंध कर दिए कुछ भी। जब भी वो आता है भिक्षु, देखिए मैं परंपरा की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसका आदर सत्कार करेंगे, चीवर का करेंगे ना, मेरा शरीर का नहीं करेंगे। और मेरा आशय क्या है, मेरा इरादा क्या है, मेरा इरादा है बाबा साहब का जो ख्वाब था उनको पूरा करना, हमारा धम्म का ख्वाब पूरा करना, बराबर। तो कैसे करेंगे, तो भिक्षु आता है तो जब भी आता है ना, तो द्वार पर उनका पैर धोना। मैं आपको एक परंपरा सिखा रहा हूँ, मुझे उनसे कोई निस्बत नहीं है, याद रखना। और मैं नागपुर में भी रहा हूँ हमारे बड़े बनते के साथ, गुरुजी के साथ। तो आपको मैं विनय सिखा रहा हूँ कि भिक्षु आता है तो उसका पैर धोना, उनका पैर एक माने पाट रखना, उनके ऊपर रख के पैर धोना, उनको पोंछना, इस तरह से करना। और जब भी आता है तो थोड़े माने ऐसा 10-15 कदम तक उनको फूल डाल के स्वागत करना उनका, बराबर। और दिल से करना, ऐसा नहीं कि दिमाग से करने का कि चलो बंते जी ने कहा है कर, ऐसा नहीं, दिल से करना। क्यों, आप किसकी कीमत कर रहे हैं, किसकी कीमत कर रहे हैं, आप धम्म की कीमत कर रहे हैं, भगवान बुद्ध की कीमत कर रहे हैं, आप उनका आदर सत्कार कर रहे हैं, मेरा नहीं कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जब भी कोई भी भिक्षु आता है ना, तो आप कभी उनके समकक्ष नहीं बैठना, उनके समकक्ष नहीं बैठना कि वो भी भिक्षु भी चेयर पर बैठा है आप भी चेयर पर बैठ जाइए, ऐसा नहीं, हमेशा नीचे बैठना। तो इस तरह से उनका आमन्य रहेगा, वो उनको धम्म का प्रचार प्रसार करना है ना, तो उसका हौसला बढ़ेगा। अगर उसका मॉरल टूटेगा ना, तो वो धम्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे, समझे। तो इस तरह से हम धम्म को इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, धम्म का प्रचार प्रसार में मदद रूप बन सकते हैं। फिर उनको जब भी आप भोजन दान देते हैं तो पात्र होता है, पात्र में आकर उनको आप दे सकते हैं, बराबर, जो भी है थोड़ा। और भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि
हमेशा कुछ भी नहीं दे देने का, भिक्षु को कुछ भी नहीं देने का, हाँ? उनको आपका घर में अच्छी चीज़ है वो देने का। भगवान बुद्ध ने ये कहा कि चुन चुन के देने का, समझे? ऐसा मत समझना कि मेरा कुछ है उसमें, हाँ? मैं धम्म की बात कर रहा हूँ कि उनको कैसे देने का, अपना जब भी देने से पहले, जब भी आप उनको देते हैं तो उनसे पहले हमारा चित्त की चेतना है ना वो पवित्र रखना। कैसे रखना कि हमारे घर पर भिक्षु आएंगे तो हमको पुण्य कर्म का फल मिलेगा, बराबर। फिर जब भी भिक्षु आता है तभी भी हमारे मन की चेतना है वो अच्छी रखना कि हमारे घर पर भिक्षु आए हैं तो हमें पुण्य मिलेगा। जब भी चले जाते हैं भिक्षु तब भी आप यही सोचना कि भिक्षु चले जाने के बाद भी आज हमने बहुत बड़ा पुण्य कर्म अर्जित किया है। इस तरह हमारा चित्त की चेतना रखना चाहिए। तो आज इतना याद रखना, छोटी सी धम्मदेशना मैंने दिया है। आप सब ने मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में आप सब भागीदार बने। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, जन जन मंगल हो रे, जन जन मंगल हो रे। To accelerate जन जन the wheel of Dhamma, मंगल हो रे। subscribe the channel and press the bell icon.